डियर इन्वेस्टर, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और साथ ही साथ इस स्टॉक में क्या खतरे हैं आने वाले दिनों में। तो अगर आप शेयर होल्डर हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के, तो ये वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। ये चार्ट जो आप देख रहे हैं ना, ये इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का क्लोजिंग प्राइस है 15 मई का 133 रुपये 45 पैसे। देखिए, आप सब जानते हैं कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल शेयर है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है। 15 मई को 2 रुपये 5 पैसे की इसमें तेज़ी थी और 1.56% की तेज़ी के साथ 133 रुपये 45 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ था। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी स्ट्रेंथ की, फिर आएंगे वीकनेस पे, उसके बाद आएंगे हम अपॉर्चुनिटीज़ पे, उसके बाद आएंगे हम थ्रेट्स पे, खतरे पे। तो चलिए देख लेते हैं स्ट्रेंथ क्या क्या है। टोटल 8 स्ट्रेंथ है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो मैं आपको एक एक पॉइंट पढ़ के यहाँ पे बता रहा हूँ। पहला पॉइंट है प्रमोटर्स इस कंपनी में अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि प्रमोटर्स इस कंपनी में ग्रोथ देख रहे हैं, इसलिए वो अपनी होल्डिंग्स इसमें बढ़ा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कंपनी में जो कैश फ्लो है वो बढ़ रहा है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश इनकम हो रही है। तीसरी स्ट्रेंथ है बुलिश रिवर्सल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले महीनों इसमें काफ़ी दिक्कतें चल रही थी, जिसकी वजह से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, लेकिन जैसे इसको क्लीन चिट मिल गई, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बुलिश रिवर्सल इस स्टॉक में हुआ है। तो ये जो रिवर्सल हुआ है ये इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की स्ट्रेंथ को दिखाता है। चौथा पॉइंट है इनके पास जो एसेट्स हैं उनको अच्छे तरह से मैनेज कर रहे हैं ये लोग प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। रिटर्न ऑन एसेट पिछले 2 सालों से लगातार बढ़ रहा है। अगली स्ट्रेंथ है एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स। पिछले 2 सालों से इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है। और अगले पॉइंट में बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स। देखिए, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है पिछले 2 सालों से, और पर शेयर जो बुक वैल्यू होती है वो भी पिछले 2 सालों से बढ़ रही है। कंपनी के प्रमोटर्स ने एक भी शेयर मार्केट में गिरवी नहीं रखा है, प्लेज होल्डिंग एक भी नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी स्टॉक के लिए, कि उसके प्रमोटर्स अपने शेयर्स को प्लेज ना रखें मार्केट में। लास्ट स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो स्टॉक गेंड मोर देन 20% इन 1 मंथ। पिछले एक महीने में ये 20% से ज़्यादा के रिटर्न दे चुका है। तो ये साफ साफ इसकी स्ट्रेंथ को दिखाता है। अब देखिए, 8 स्ट्रेंथ है तो वीकनेस इसमें उससे कहीं ज़्यादा है। वीकनेस की काउंटिंग 15 है। एक एक करके मैं सारे वीकनेस आपके सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहला है इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट। देखिए, स्ट्रेंथ में आपने देखा कि ये लोग अपने एसेट को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, लेकिन वीकनेस इनकी ये है कि इनके पास जो कैपिटल है उसको ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हैं, उसको ठीक से यूज़ नहीं कर रहे हैं प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल डिक्लाइन हुआ है पिछले 2 सालों में। दूसरा पॉइंट है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने इनको डाउनग्रेड किया है। तीसरा पॉइंट है डी ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट और रेवेन्यू में कमी दर्ज की गई है। अगला पॉइंट भी मिलता जुलता है, डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो नेट प्रॉफिट भी गिरा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट भी गिरा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें, नेट प्रॉफिट तो गिरा है, साथ ही साथ जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें भी कमी दर्ज की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लाइन इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर साल दर साल के नज़रिए से देखें तो नेट प्रॉफिट गिरा है, साथ ही साथ जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी गिरा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी गिरा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरा है। ठीक है। कंपनीज विद हाई डेट, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कर्जा है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनीज विद इंक्रीजिंग डेट। देखिए, कर्जा पहले से ही है बहुत सारा, लेकिन ये लोग कर्जा चुका नहीं रहे हैं बल्कि और कर्जा लिए जा रहे हैं। तो ये एक वीकनेस है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है डी ग्रोथ इन क्वार्टरली रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इन रीसेंट रिजल्ट। अभी रिसेंटली जो रिजल्ट आया है उसमें क्वार्टरली रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में कमी दर्ज की गई है। नेक्स्ट वीकनेस है डिक्लाइनिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 4 क्वार्टर। पिछले 4 क्वार्टर से लगातार इनके जो रेवेन्यू हैं वो पर क्वार्टर कम होते जा रहे हैं, और पिछले 3 क्वार्टर से इनके प्रॉफिट भी कम होते जा रहे हैं। रेवेन्यू यानी कि सेल कम होती जा रही है, प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट कम होता जा रहा है, और नीचे के जो 2 वीकनेस है वो ऊपर ही कवर हो चुके हैं। देखिए, स्ट्रेंथ की बात हो गई, वीकनेस की बात हो गई, वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं। अपॉर्चुनिटीज़ और खतरे अभी रहते हैं। मात्र 3 अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर। पहला है डिक्रीज इन प्रोविज़न इन रीसेंट रिजल्ट। देखिए, प्रोविजनिंग जो होती है वो अपने आप में खर्चा होता है। कंपनी उसको खर्चा मान के बुक कर देती है अपनी किताब प्रोविजनिंग के नाम से। तो इस प्रोविजनिंग में, इस खर्चे में कमी आई है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले टाइम में हो सकता है आपको खर्चे इसमें कम देखने को मिले। सेकंड पॉइंट है स्टॉक विद लो पीई। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो होता है
वो इस समय काफ़ी कम है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा समय है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर। तीसरा जो पॉइंट है वो आरएसआई इंडिकेटर है। आरएसआई इंडिकेटर प्राइस में स्ट्रेंथ शो कर रहा है। खतरे की बात करें तो ज़्यादा खतरा देखिए इसके अंदर है नहीं, सारी चीज़ें ये पहले ही झेल चुका है, तो आने वाले टाइम में इसके लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। एक ही खतरा मात्र है, देखिए क्या लिखा है, डी ग्रोथ इन रेवेन्यू प्रॉफिट्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन रीसेंट रिजल्ट। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें, रेवेन्यू में कमी आई है, प्रॉफिट में कमी आई है, और साथ ही साथ जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के, उसमें कमी आई है, तो ये ज़रूर एक खतरे की घंटी है। तो देखिए मैंने 4 चीज़ आपके सामने रखी इस वीडियो में। आप कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में किस कंपनी के इन चारों चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं। आपके पोर्टफोलियो में कौन सा ऐसा शेयर है जिसके बारे में आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अगर सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को तो आने वाले टाइम में आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी।